कमज़ोर बुद्ध का शिक्षा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बुद्ध कमज़ोर होने पर व्यक्ति चीज़ों को बहुत धीरे धीरे समझ पाता है, जिसके कारण व्यक्ति की शिक्षा प्रभावित हो जाती है। ऐसे जातक जिनका बुद्ध कमज़ोर होता है, कोई ऐसा काम जिसमें बहुत बुद्धि का प्रयोग करना पड़े, ऐसे काम को करने में इन्हें सरदर्द की समस्या हो जाती है या सर भारी हो जाता है। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह कमज़ोर हो जाए तो किस प्रकार के दुष्परिणाम आपको देखने को मिलते हैं, वो लक्षण क्या हैं जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपका बुध कमज़ोर है। यदि आपको जन्म पत्रिका देखने का ज्ञान नहीं है, फिर भी आप इन लक्षणों के माध्यम से समझ सकते हैं कि आपका बुध कमज़ोर है या नहीं। और यदि कमज़ोर है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा बड़े ही ध्यान से देखें। अंत में आपको बहुत अच्छी रेमेडीज़ बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप अपने बुध को अच्छा कर सकेंगे और इस बुध का लाभ ले सकेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की यात्रा। देखिए, कमज़ोर बुद्ध वाले के अंदर एक समस्या यह देखने को मिलती है कि ऐसे व्यक्ति बुरे समय में अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाते और बड़ी ही जल्दी घबरा जाते हैं। और जब इनका समय सही होता है तो उस समय लोगों को ज्ञान देते हैं कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, लेकिन अपना बुरा समय आने पर ये विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और अपनी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं। बुद्ध का बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारी भाषा, वाणी और अभिव्यक्ति पर पड़ता है। यदि बुद्ध खराब हो जाए तो ऐसी अवस्था में देखा गया है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लगता है, बात बात पर झूठ बोलता है, कटुभाषी हो जाता है, उसकी भाषा दूषित हो जाती है। भाषा दूषित हो जाने का तात्पर्य है कि बात बात पर गाली का प्रयोग करने लगता है और उसकी प्रेजेंटेशन कमज़ोर हो जाती है, अपनी बात को कहने में थोड़ा असमर्थ होता है, अभिव्यक्ति उसकी अच्छी नहीं होती है। ऐसे जातक जिनका बुद्ध कमज़ोर होता है, उनके अंदर एक समस्या देखने को मिलती है कि इनका मनी मैनेजमेंट खराब हो जाता है। मनी मैनेजमेंट खराब यदि है तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति पैसे को सही दिशा में नहीं लगा पाता है, जिसके कारण उसका पैसा डूब जाता है। और जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार करने में भी काफ़ी कठिनाई आती है, क्योंकि व्यापार करने के लिए आवश्यक है पैसे का मैनेजमेंट सही होना चाहिए आपका। अशुभ बुद्ध का एक लक्षण ये भी है कि ऐसे व्यक्तियों की वाणी थोड़ा कर्कश समझ में आती है, अर्थात मोटी आवाज़, भारी आवाज़ होना और भाषा कटुभाषी होना, यानी कि ऐसे लोगों की जो भाषा होती है वो काफ़ी कटु होती है। कई बार सामने वाले को ऐसा शब्द बोल देते हैं कि व्यक्ति का हृदय विदीर्ण हो जाता है। अशुभ बुद्ध होने पर व्यक्ति को शेयर मार्केट में नुकसान होता रहता है। ऐसे जातक जिनका बुद्ध कमज़ोर है वह कृतज्ञ हो जाते हैं, अर्थात किसी ने इनके साथ अच्छा किया लेकिन ये उनका एहसान नहीं मानते हैं। बुद्ध जन्म कुंडली में बुद्धि का कारक होता है। व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बुद्धि सही दिशा में लगानी चाहिए। सही दिशा में यदि बुद्धि लग गई तो व्यक्ति बहुत आगे तक बढ़ जाता है, और सही दिशा में बुद्धि नहीं लगी तो व्यक्ति पतन की तरफ चला जाता है। अब ये जब खराब बुद्ध होता है तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति का मार्गदर्शन सही होना चाहिए। यदि आपका मार्गदर्शन सही हो रहा है, अर्थात आप किसी अच्छी संगत में हैं, तो ऐसी अवस्था में आप आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन जरा सा भी मार्गदर्शन गलत हुआ, गलत संगत में बैठे, तो ऐसी अवस्था में आपको गर्त में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए आपको आवश्यक है कि आपको दिशा निर्देश सही मिलना चाहिए। खराब बुद्ध का एक लक्षण ये भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति हड़बड़ में रहता है और ऐसी अवस्था में सही निर्णय नहीं ले पाता है, और सही निर्णय न ले पाने पर बाद में पछताता है। ऐसे व्यक्ति छोटी छोटी बात में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं ये करूं कि ना करूं। चंद्रमा यदि कुंडली में पीड़ित हो जाए तो ये समस्या और ज़्यादा देखने को मिलती है। अशुभ बुद्ध के कारण एक समस्या और देखने को मिलती है कि ऐसे व्यक्ति का बुआ से संबंध या बहन से संबंध या इन दोनों से संबंध अच्छा नहीं रहता।
स्किन डिसीजेस, कान, नाक, गले से संबंधित समस्या को देने का काम अशुभ बुध करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई समस्या, श्वसन तंत्र से यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई समस्या और संतानोत्पत्ति में समस्या उत्पन्न करते हैं खराब बुध। क्यों? क्योंकि यदि बुध खराब होता है तो ऐसी अवस्था में शुक्र भी कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है, जिसके कारण संतानोत्पत्ति में समस्या दिखाई पड़ती है। ऐसे व्यक्तियों की दूरदर्शिता कमजोर होती है, वाक चातुर्यता में कमी दिखाई पड़ती है और कैलकुलेशन करने में भी इन्हें समस्या होती है। बुध के साथ साथ यदि चंद्रमा भी कमजोर हो जाए तो ऐसे जातकों का कंसंट्रेशन पावर कमजोर हो जाता है, मेमोरी भी काफ़ी वीक हो जाती है। कमजोर बुध के कारण हमारी बुद्धि कमजोर हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जिनका बुध बड़ा बलवान होता है उनकी बुद्धि बड़ी अच्छी काम करती है, बड़ी ही जल्दी से चीज़ों को समझ लेते हैं। लेकिन जिनका बुध कमजोर है उन्हें चीज़ें सीखने में, समझने में थोड़ी समस्या होती है, अर्थात बुद्धि काफ़ी मंद गति से चलने लगती है। तो ऐसा नहीं कि ये चीज़ों को सीख नहीं सकते, लेकिन इन्हें मजबूत बुद्ध वालों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब ये जाकर चीज़ों को सीख पाते हैं। कमज़ोर बुद्ध का शिक्षा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपनी शिक्षा को प्राप्त करने में कई बार समस्या उत्पन्न करता है। ऐसा जातक शिक्षा के क्षेत्र में या तो एवरेज प्रदर्शन करता है या तो एवरेज से भी कम प्रदर्शन कर पाता है। अब आ जाते हैं उन उपायों पर जिन्हें करके कमज़ोर बुद्ध के जो दुष्परिणाम होते हैं उन्हें आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो चलिए उन पर प्रकाश डालते हैं। बात बात पर झूठ बोलना बंद कीजिए, अपनी भाषा को शुद्ध कीजिए और शीशे के सामने खड़े होकर थोड़ा बोलना सीखिए, क्योंकि ऐसे लोगों का प्रेजेंटेशन खराब होता है। जब आप शीशे के सामने खड़े होकर बोलेंगे तो आपका हेजिटेशन दूर होने लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा और आप अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से दे पाएंगे। जीवन में धैर्य बनाए रखिए, मेडिटेशन अवश्य कीजिए, एकांत में भगवान का ध्यान कीजिए, हरी सब्जियों का, हरे चारा का आप दान कर सकते हैं। ओम बुम बुद्धाय नमः या ओम गंगणपतिये नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। प्रत्येक बुधवार को गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकते हैं। अपनी संगत पर विशेष ध्यान दीजिए, यानी कि आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए। यदि आपकी संगत गड़बड़ हुई तो आपको बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता, इसलिए संगत को बिल्कुल अच्छा कीजिए। एक्सरसाइज, प्राणायाम से अवश्य जुड़िए और अपनी भाषा को शुद्ध करने का काम कीजिए। तो ये बात की मैंने कमज़ोर बुद्ध के लक्षणों की और उनके उपायों की। अब आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैंने सूर्य, कमज़ोर चंद्र और कमज़ोर मंगल के लक्षण और उनके उपाय का वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उसे आप अवश्य देखिए। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।